मुसलमान कहते हैं कि कुरान से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन अगर कुरान से बढ़कर कुछ नहीं तो फिर ये हमेशा हदीस और सीरत को लेके क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? अगर कुरान ही सब कुछ है तो हदीस और सीरत को ये त्याग क्यों नहीं देते? मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा पहले से कुरान से बढ़ के कुछ नहीं। कुरान से बढ़ के कुछ नहीं क्या मतलब इसका? मोहम्मद का दावा है कि अल्लाह की किताब है। एक पैगंबर, एक जिब्रील नाम के फरिश्ते ने उसे लाके दी। हाँ? और ये कुरान कहीं लौहे अज़ल नाम का 7वें आसमान पे अल्लाह मियाँ के पास कोई प्रारंभिक शुरू से पहली सृष्टि की प्रारंभ से, जिसे वो इस्लाम मानता है कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ और अल्लाह मियाँ ने कुन कहा तो ये सृष्टि हो गई। वहां पर लिखी हुई है। ये प्रश्न सवाल मतलब इस प्रश्न पर और इस बात पर प्रश्न उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है और मोहम्मद उसका पैगंबर है। इसके सबूत क्या हैं? मोहम्मद की अपनी गवाही के अलावा इसकी कोई गवाही नहीं है। मोहम्मद के क्लेम के अलावा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, बाकी कोई बात ऐसे नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ प्रमाण है। 25 प्रमाण कुरान में मिल जाते हैं कि अल्लाह का पैगंबर। अब जैसे मुसलमानों को या दुनिया के लोगों को ऐसा जीना चाहिए, इसके संदर्भ कुरान में हो तो स्वाभाविक बात है कि अल्लाह की किताब है, वो लोगों को जीवन दर्शन दे रहे हैं, ठीक बात। मगर मोहम्मद की पर्सनल बातों का कुरान में क्या मतलब? वो भी सृष्टि के प्रारंभ से। अगर सृष्टि के प्रारंभ में ये बात तय थी कि मोहम्मद ने क्या करना है और किस क्षण में कैसा जीना है, अगर ये तय था तो फिर बात यानी सृष्टि के सब लोगों के लिए तय है कि क्या होने वाला है, सब कुछ उसमें है। अगर ये तय है तो फिर जन्नत और जहन्नुम किस बात की? अल्लाह मियां खुद अपने आप को जहन्नुम डाल ले। तूने ऐसा बनाया, हम क्या करें? हमारे हाथ में क्या है? जब ये तय है तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। कुरान में आयत है कि अय मुसलमानों, मोहम्मद के घर में बगैर बुलाए न जाओ। जब वो बुलाए तो खाना खाओ, उसकी बीवियों से बात मत करो। मोहम्मद की बीवियां तुम्हारे लिए माए हैं। अब मोहम्मद की बीवियां सुन्नत की माए हैं कि नहीं है, इस बात का अल्लाह मियां को क्या तकलीफ है? वो ये बात हजारों साल पहले, सृष्टि के पहले दिन तय करके क्यों बैठता है? ऐसे दसों उदाहरण कुरान में हैं जो बताते हैं। अच्छा, अभी जो इन्होंने जो क्या नाम, रिजवी साहब ने एक बात उठाई थी, मक्की आयतें हैं, बहुत खामोश, बड़ी मुलायम दावत देना, मुसलमान बन जाओ, इस तरह की बातें, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ठीक। फिर मक्का के बाद मदीना से लौट कर आए, जिस पर रिजवी साहब का कहना है कि ये मोहम्मद ने नहीं दी हैं आयतें, ये बाद के जो खलीफा हैं उस्मान और उमर, इन लोगों ने कराए। उन आयतों में यह है कि जो इस्लाम को न माने उनके गले काट दो, उनकी बीवियों को लूट लो, उनका माल। तो ये दोनों बातें, अल्लाह मियां का दिमाग ठीक है? भंग पी ली, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जीवन विकास का नाम है। मैं अपने विचार बदल सकता हूं, आप अपने विचार बदल सकते हैं, अल्लाह कैसे बदल सकता है? वो सृष्टि का नियंता है, वो कैसे बदलेगा? तो ये गड़बड़ जाला दिखाई देता है कि दो भिन्न प्रकार की आयतें, जिस पर उनका कहना है कि ये मोहम्मद का काम ही नहीं है, ये बाद के खलीफाओं ने लूट मार करने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए और लड़कियों को अपनी सेक्स स्लेव्स बनाने के लिए सब किया है। उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनके इंटरव्यूज हैं इस बारे में। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बताती हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। और अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान के, कई मैं उन लोगों को सुनता हूं तो वो कहते हैं कि अल्लाह मोहम्मद की फेक आईडी थी। जैसे फेक आईडी बना लेते हैं फेसबुक पर आजकल, तो ये फेक आईडी थी और उसके हवाले से जो उसे जरूरत थी वो कह लेता था, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये बात कहना कि कुरान अंतिम सत्य है, अब मुसलमानों में ही बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि पाकिस्तान के मुर्तदों की, जो फ्री थिंकर्स हैं या एक्स मुस्लिम्स हैं, उनकी ईरान की, सऊदी अरब की, पाकिस्तान की हजारों साइट्स हैं, बाढ़ आई हुई है। वो कनाडा का जो एक अफ्रीकन मुल्ला है, वो कहता है कि इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी आने को है और इसके लिए जरूरी है कि हम कुरान की तरफ वापस लौटें। बात ही उल्टी कर रहा है। कुरान पढ़ गई तो सुनामी आ रही है। कुरान पढ़ने के बाद ही तो लोग समझ में आया कि सब गड़बड़ जाला है।
तो उसको पढ़ने से सुनामी कैसे रुक जाएगी? वो तो और बवाल होगा। तलवार का मामला ठहर गया। तो कनाडा में कि जो इस्लाम छोड़ रहा उसका गला कैसे काट देगा? अमेरिका में कैसे काट देगा? कोई सऊदी अरब थोड़ी है, ईरान थोड़ी है। तो वो कुरान के मामले में अब चीजें बहुत बदल गई हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि कुरान की जो प्रैक्टिसेस हैं वो समझी कैसे जाएंगी। जैसे मोहम्मद की एक बीवी थी हफ्सा, जो उमर की बेटी थी। उनकी एक स्लेव थी जो उनको किसी किंग ने या किसने दी थी, मारिया किप्ती। बहुत खूबसूरत लड़की थी। मोहम्मद का उस पर दिल था, तो उन्होंने अपनी बीवी यानी हफ्सा से कहा कि तुम्हारे बाप उमर ने बुलाया है। हफ्सा अपने बाप से मिलने गई, तो माँ ने बताया तुम्हारे बाप तो 3 दिन से है ही नहीं शहर में। तो भगी भगी वो आई घर पर। उसने मोहम्मद को मुलव्विस देखा उस लड़की के साथ, मारिया के साथ। उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि आज तो मेरी बारी थी, तुम दूसरी उसके साथ कैसे हो सकते हो। मोहम्मद ने कहा तुम किसी को मत बताना, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। खैर वो हुआ, वो इधर उधर गई, वो फिर लौट के आई तो फिर देगा मोहम्मद के साथ। तुरंत एक आयत उतर आई कि मोहम्मद तुम अपनी जरूरतों को किसी दवाओं में क्यों रोक रहे हो? तुम पर ये औरतें, ये सारी चीजें जायज हैं, तुम अल्लाह के नबी हो, तुम्हें यह हक है। तो अब ये कुरान में जो आयत है इसका रेफरेंस कहां से मिलेगा हदीस के बिना? मोहम्मद की जिंदगी, क्योंकि कुरान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, एक आयत के बाद दूसरी आयत का क्या संबंध समझ में नहीं आता, तो उसके रेफरेंसेस हदीस से मिलते हैं। इसीलिए जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि 14% कुरान, 70% हदीस और 16% सीरत, मोहम्मद की जिंदगी, जो बाद में लोगों ने इब्न इसाक वगैरह ने लिखी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हदीस ही है, उससे ही सब होता है। लेकिन फिर तो उसमें कहीं से नहीं हो सकती है। 200 साल के बाद अगर कुछ लिखे, अगर आपसे आके कोई कहे, आप अगर कहे कि भाई मेरे परदादा के जो पिताजी थे उन्होंने ये बात सुनी थी, पर आप तक पहुंचते पहुंचते तो वो बात जो है थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी। बालाजी, आपकी बात तो सामान्य संदर्भों में ठीक है, मगर इसका निर्णय कौन करेगा? जो मानता है वो करेगा। जैसे मैं बहुत बार और बड़े बोल्डली कहता हूं कि कुरान की आयतों के वो अर्थ जो गांधी या ये दूसरा गधा विनोबा, ये दोनों को दोनों डफर करते हैं, उससे बात नहीं बनती। कुरान के अर्थ जो मौदूदी करता है, जो इसरार अहमद करता है, जो मुल्ला करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हम कौन है तय करने वाले कि ईश्वरला तेरो नाम? अबे वो कह रहे हैं कि नहीं। जो मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम मौलवी, जो फकी, जो इनके जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, वो क्या अर्थ कर रहे हैं? अगर वो हदीस को सही मानते तो है, क्योंकि उनकी 160-170 करोड़ लोग हैं इस्लामी, जिनमें यह माना जाता है कि मुश्किल से 10% आतंकी विचारधारा में विश्वास करते हैं। ये लोगों की स्टडी है, मेरी नहीं, यूरोप वगैरह की, अमेरिका की स्टडी है। यानी 16-17 करोड़ लोग ये मानते हैं। 22 लोगों ने 9/11 कर दिया, ट्विन टावर गिरा दिए। जिंदगी का लक्ष्य लेकर चले वो। कुछ फ्रांस आए, कुछ जर्मनी आए, कुछ ब्रिटेन आए। वहां बोइंग उड़ाना, कोई साइकिल चलाना, बैलगाड़ी चलाना नहीं है। उन्होंने कुछ साल वहां ट्रेनिंग ली, उसके बाद अमेरिका पहुंच गए और वहां वो ट्रेनिंग लेते रहे। उस बीच में उन्होंने फ्रेंड्स भी बनाए होंगे, मॉल भी जाते होंगे, पिक्चर भी देखते होंगे, रेस्टोरेंट भी जाते होंगे, लोकल लोगों से हेलो हाय गुड मॉर्निंग। अमेरिकन का वैसे भी स्वभाव है। मैं अमेरिका जब गया तो मैंने देखा कि वॉक के लिए हम निकलते थे, कोई भी अमेरिकन, हम निकले गुड मॉर्निंग जनवन, हेलो हाउ आर यू, सब बोलेंगे। और किसी भारतीय से नजर मिल जाए तो मुंह फेर लेगा, ऐसे जैसे हम उससे टिकट के पैसे मांगने वाले हों। विदेश में भारतीय काम नहीं आएगा, बोलेगा ये तो मदद मांगने आ जाएगा मेरे पास। वो मैं ये झेल वो चुका ऐसा हूं। सोचते हैं कि इसको आत्मनिर्भर बनाओ, इसलिए इसकी मदद की बात कहाँ है? सुबह घूमने निकले 7 बजे, वो ऐसा बहरहाल। तो वो ऐसा करते रहे होंगे। उसके बावजूद कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने ट्विन टावर, प्लेन, पूरी प्लानिंग, बम फेंकने के लिए बाहर से लाना पड़ेगा, प्लेन ही बम बन गया। प्लेन के जो विंग्स हैं उसमें पेट्रोल रहता है, वो टकराएंगे, एकदम से हीट जनरेट होगी, जिन स्ट्रक्चर, जिन सरियों पर खड़ा है, जो गर्डर्स पड़े वो पिघल जाएंगे। पिघलते ही वो सारा का सारा कंक्रीट अपने बोझ से गिर जाएगा।
प्लानिंग कर ली उन्होंने। तो ये 16-17 करोड़ लोग अगर ऐसी वाहियाती सोच रहे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी चीजें। तो बगैर हदीस को, कुरान को समझे, बगैर सीरा को पढ़े, क्योंकि मोहम्मद ने, एक मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो जो मोहम्मद ने जिंदगी जी वो अपनी जिंदगी में उतारे। कुरान के आयतें हैं कि आप के लिए जो आइडियल कैरेक्टर है, जिसके किए हुए कामों को अपनी जिंदगी में उतारना, अपने काम करना, वो प्रत्येक मुसलमान पर फर्ज है। यानी हर मुसलमान 10, 15, 20, 25, 50 जितना संभव है उतने फीसद मोहम्मद बने, ये उसका काम है। तो वो कहां से पता लगेगा? वो हदीसों से ही पता लगेगा, वो सीरत से ही पता लगेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरत है और हदीस है, और ये है बहुत खतरनाक चीज। मैं कई बार बोलता हूं कि मुसलमानों को इस्लाम छोड़े सदियां गुजर चुकी हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिला है वापसी का। जैसे एक मुसलमान के लिए फर्ज है मोहम्मद की जिंदगी। मोहम्मद ने, जब वो 51 बरस के थे, तो 6 साल की आयशा से, जो उन पहले खलीफा अबू बकर की बेटी थी और अबू बकर मोहम्मद से 2 साल छोटे थे, उनसे निकाह किया और 3 बरस इंतजार किया। एक सेकंड। 3 बरस बाद जब आयशा 9 साल की हुई, तब, और खुद मोहम्मद 54 वर्ष के हुए। इस पे थोड़ा सा मतभिन्नता है कि मोहम्मद 54 के थे या 55 के थे। उन्होंने 51 में शादी की या 52 में शादी की। आयशा 6 की थी, इसमें किसी को एतराज नहीं है, और हदीसों में ढेरों संदर्भ हैं। मुसलमान इसको प्रयोग नहीं करते। 6 साल के बच्ची से कौन सा 51 साल का मुसलमान शादी करता है? या कौन अपनी 6 साल की बेटी 51 साल के आदमी को देता है? नहीं करता कोई। हैदराबाद में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वहां वो पैसे लेकर होता है, बाकी लोग नहीं करते। एक और मैं आपको बताता हूं, आपके सामने होगा, ध्यान होगा, मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई थी, इमराना कांड। इमराना ने बताया कि उसके ससुर ने सुबह उठ के, कि उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया। तुरंत मोहल्ले पड़ोस सारा खानदान इकट्ठा हो गया, देवबंद के मौलवी आ गए और पूरी पंचायत हुई, लंबी चौड़ी। व्यक्ति कोई करे तो पागल हो सकता है, पूरे ग्रुप ने पंचायत की, सैकड़ों लोग बैठे, और फिर ये फतवा दिया गया कि तू आज से अपने शौहर पर हराम है, और ये जिसने तेरे साथ रेप किया, ये तेरा मजाजी खुदा यानी तेरा शौहर होगा। यानी टेक्निकली वो 3 बच्चे जो उसने अपने पति से पैदा करे थे, वो अब उसके पोते पोती हो गए। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मोहम्मद ने खुद अपनी पुत्र वधू जैनब से, अपने बेटा जो उनका गोद लिया हुआ था, उससे तलाक करा के निकाह किया था। ये भी कुरान में कि मोहम्मद, तुम पर, मुसलमानों, तुम पर मुंह बोले रिश्ते मंसूख हुए, रद्द हुए। लोगों को नहीं मालूम है कि भारत में मुसलमान गोद नहीं ले सकते, इसी आयत की। अब इस आयत का संदर्भ देखेंगे तो कहां से मिलेगा? वो हदीस से मिलेगा। तो इसको रद्द कैसे किया जा सकता है? ये बिल्कुल खाल की तरह बदन से जुड़ी हुई हैं चीजें, मोहम्मद को समझने। मगर ऐसा मुसलमान करते हैं क्या? पुत्र वधू से कितने लोग निकाह करते हैं? उसने किया, फतवा दिया, सारी पंचायत हुई, उसके बावजूद उस औरत ने क्या किया? इमराना ने, वो थाने गई, उसने रिपोर्ट कराई, मेडिकल हुआ, और उसका ससुर, उस पर मुकदमा चला और जेल काट रहा है। उसने सुन्नत ना मानी, जैनब की तरफ फौरन पल्ला ओढ़ के, जी मैं आपकी खिदमत में हाजिर ना हुई बहादुर। तो मुसलमान जो मोहम्मद की सुन्नत है उसे छोड़े सदियां गुजर चुकी हैं, कोई नहीं मानता। रेयर है कोई ऐसी घटना, रेयर है, नहीं मानते। यानी इस्लाम की, अब मुसलमान केवल नाम रखते हैं इस्लामी ओरिजिन के, मांस खाने पर हलाल झटके की बातें करते हैं, इसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जो मोहम्मद की सुन्नत को फॉलो करते हो। मुसलमान इस्लाम को छोड़े हुए जमाना हो चुका है, उनको रास्ता नहीं मिला है कोई सुसंगत ढंग का। तो ये जो कही जाती है बात कि मोहम्मद के बारे में अगर समझना है, और जो फर्ज है वो कुरान सबसे कम है, सबसे ज्यादा हदीस है, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिकलिटी बताता है। और
उसका जो ऐतिहासिकता है वो सीरत से मिलती है। सीरत भी 200 साल बाद लिखी गई, हदीसें भी 200-250 साल बाद लिखी गई, बिल्कुल ठीक। मगर जिनकी हैं वो मानते हैं कि नहीं? अगर वो मानते हैं तो हम कौन है, तू कौन मकाम का? हम कौन है ये बताने वाले कि नहीं ये सही व्याख्या है कि गांधी जी ने कहा है इस्लाम की व्याख्या ये। अबे गांधी होते कौन है? उनको पूछता कौन है? कभी किसी मेंबर से, किसी मस्जिद से उनके भाषण हुए, कहीं वो बोल सके कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? एवर कि पूरी व्याख्या करे दे रहे हैं। अबे तुम हो कौन व्याख्या करने वाले? हम तय करें कि साउथ अफ्रीका का फलाना कबीला जो है वो ये ठीक होगा। साउथ अफ्रीका का कबीला वाला हमारी सुन भी रहा है? वो जो कहते हैं वो ठीक है। नहीं, वैसे देखने की हैरत की बात तो यह है कि खिलाफत का साथ गांधी जी ने दिया, लेकिन जो अली ब्रदर्स थे वो तो गांधी जी को गाली दिया करते थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो फिर जी, आवाज आ रही पूरी है मेरी? तरह साफ आ रही है। हाँ, तो वही है कि गांधी जी ने तो बोला कि हाँ खिलाफत होनी चाहिए, बिल्कुल वापस आनी साफ आ रही चाहिए, है, सुन पा और रहा बदले में क्या मिला? गालियां मिली और मोपला मैसेकर हुआ केरला में। हूं। गांधी 20 गांधी को पूरा समझने के लिए गांधी की जो अपब्रिंगिंग है वो समझनी चाहिए। गांधी बिल्कुल थर्ड रेट सी ग्रेड वकील थे और वो भी चंदे से बने। उनके कोई बहुत अच्छे शिक्षण नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका जब वो गए तो वो वहां पर काम करने या प्रैक्टिस करने नहीं गए थे। एक अफ्रीकन मुसलमान था जो स्मगलर था, यानी बगैर टैक्स के माल मंगाता था और जिसके मुकदमे चलते रहते थे। उसके यहाँ नौकरी करते हुए, उसके पेरोल पे थे, उसके यहाँ तनख्वाह लेकर काम करने के लिए गए। इस पर काफी सारा मैंने बातचीत की है। फिर वहां पहुंचने के बाद गांधी ने जो आश्रम बनाया है, फिनिक्स आश्रम, 1100 एकड़ का था। ये एक बॉडी बिल्डर था कलीन बाख नाम का। जर्मन बॉडी बिल्डर। हाँ, जर्मन जूस था वो उसके साथ रिलेशन में रहे। उसके चिट्ठियां हैं, गांधी की अपनी चिट्ठियां हैं। उन्होंने, गांधी ने लिखा है कलिन बाख को कि मेरे मेंटल पीस पर एक तुम्हारी अकेली फोटो लगी हुई है जिससे तुम समझ सको कि तुमने मेरी बॉडी और मेरी सोल को किस तरह से टेक ओवर किया है। किताबें हैं इस पर कि देवर कपल। तो इससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? वो कोई बड़ा विद्वान आदमी नहीं था, वो अंग्रेजों का आदमी था। नहीं, अभी तिलक अभी यहां कुछ ऊंचे उठ गए थे, अंग्रेजों को तिलक को डाउन करना था। नहीं हिंदू अभी पॉलिटिक्स को, हिंदू, क्योंकि तिलक उनके हाथ से निकल गए थे तो गांधी को भेजा गया और गांधी ने तिलक को रिप्लेस किया। वो नहीं, कभी भी बिल्कुल हिंदूवादी, अच्छा उनका चिंतन क्या है? उन्होंने अपना जो आश्रम बनाया उसका नाम टॉलस्टॉय क्यों रखा? कोई ऋषि उनके ध्यान में क्यों नहीं आया? उसका कारण है कि उनकी स्टडी बेसिकली रशियन क्रिश्चियन मूवमेंट की थी। वो भारतीय परंपरा को जानते ही नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था। दोनों के साथ, गांधी के साथ और नेहरू के साथ, जब ये जेल गए हैं तो इनके साथ जो उनकी किताबें हैं उनकी लिस्ट मिलती है। मैं कहीं जेल जाऊंगा 2 साल के लिए, जो किताबें लूंगा वो मेरे टेस्ट बताएंगी कि मैं क्या पढ़ता हूं। गांधी की किताबें पढ़ लीजिए, गांधी के अध्ययन पढ़ लीजिए। गांधी ने जो लिखा है उसके एक पैरा का दूसरे से कोई सिर पैर नहीं है। गांधी की सारी राइटिंग्स इतनी इडियोटिक हैं, इतनी बेवकूफी से भरी हैं। वो गांधी मर गया और कांग्रेस के लोगों ने उसको और बाकी जो राइटर्स फोर्स थी उनको, उनका मुंह काला करने के लिए गोडसे और गांधी मर्डर को इस्तेमाल किया और उसका हंगामा मचाते रहे। राजनीतिक सिस्टम भी ऐसा था, इलेक्शन भी इस तरह के थे। पहले इलेक्शन में हार गए लोग, अच्छा वो मोहर लगती थी, सिर्फ नाम नहीं होता था। एक तरफ एक बक्से में उसके रहते थे, एक बक्से में उठा के यहां से वहां डाल दो तो इलेक्शन हार गए, जीत गया, डीएम से करा दिया। मौलाना आजाद रामपुर से हार गए थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, हिंदू महासभा जीत गई, उसने कहा डीएम ने जीत गई, वो लौट कर आए, जुलूस हार गए। ये सब बदमाशियां हुई हैं पहले के समय में, बहुत ज्यादा धूर्तता हुई है। तो किसी को भी ये हक नहीं है कि हम अपने ढंग से, क्योंकि गांधी को पढ़े बिना आप नहीं समझ सकते कि वो कितना मानसिक रूप से पैदल व्यक्ति है, बौद्धिक शून्य है बिल्कुल। गांधी की किताबें नहीं। उपलब्ध हैं, गांधी के तो स्टैम्प के पीछे भी अगर साइन किए हैं तो भारत सरकार ने वो भी रिकॉर्ड में रखा हुआ है। सब तो उनके अपने साहित्य में उपलब्ध है। तो ऐसी एंडी वेंडी बातें, मतलब
इतनी गंभीर चर्चा में गांधी का नाम आकर मुझे हास्यास्पद बात लग रही है कि नहीं थोड़ा सा उस पर कोई चर्चा का मतलब नहीं है, कभी अलग नहीं, से लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे अब गांधी जी के बारे में बहुत सारी उनके साउथ अफ्रीका में जो उनके जो कुछ उन्होंने कुछ काम-वाम किया था, अब वो अब रोशनी में आ रहे हैं, तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि खैर वो अलग बात है। लेकिन नहीं, किसी को आगे बुरा बढ़ नहीं लग रहा। कोई नहीं, क्योंकि बुरा लगा पॉलिटिकल नहीं, बुरा प्रेशर था पहले। नहीं, अब लोगों को जो लोग उनको बहुत मानते थे, अब उनको लगा कि अरे! इसने ऐसी हरकत करी है, तो फिर जैसे कि अमेरिका में बहुत सारी जगहों में अब जो है उनके खिलाफ जो है, उनकी तो मूर्तियाँ भी तोड़ दी अमेरिका में। सोच के देखिए। लेफ्ट साउथ लिबरल्स अफ्रीका ने में उन्होंने मूर्ति लगाने की कोशिश की, भारत हमारी एम्बेसी ने, तो लोगों ने तोड़ दी कि ये तो अंग्रेजों का आदमी था। पासवर्ड वॉर में आखिर नर्स था, वो भर्तियां कराई अंग्रेजों के फेवर में। अंग्रेजी जो जुलू विद्रोह हुआ था नहीं, उनके खिलाफ वो अंग्रेजों की सेवा की, ये तो बोर सब वॉर था रिकॉर्ड में है। 19 कैसरे हिंद का 1905 में। खिताब मिला। 1905 बोर वॉर हुआ था, बोर वॉर, द बोर वॉर जी जी उसमें जी, बोर वॉर, तो उसमें कैसरे हिंद का खिताब दिया गया, तो हंगामा होना ही था।